नई सुबह। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सीमा की ज़िंदगी की शुरुआत ही मुश्किलों से भरी थी। जब वह सिर्फ 5 साल की थी तब एक सड़क दुर्घटना में उसके माता पिता का निधन हो गया। कोई रिश्तेदार ना होने के कारण उसे अनाथ आश्रम भेज दिया गया। बचपन से ही उसने सीखा कि उसे खुद के लिए लड़ना होगा। आश्रम में रहकर उसने पढ़ाई पूरी की और सिलाई कढ़ाई भी सीख ली ताकि आगे चलकर वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। जब सीमा 21 साल की हुई तो आश्रम की अधीक्षिका ने उसकी शादी के लिए एक परिवार ढूंढा। लड़का सरकारी नौकरी करता था और घर में उसकी माँ के अलावा कोई नहीं था। सीमा को लगा कि अब उसे अपना घर मिल जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। शादी के कुछ ही दिन बाद उसकी सास कमला देवी का असली रूप सामने आ गया। वह सीमा को हर छोटी बड़ी बात पर ताने देने लगी। अनाथ लड़की को घर लाकर हमने बहुत बड़ा एहसान किया है। सुबह से लेकर रात तक उसे घर का सारा काम अकेले करना पड़ता। अगर कभी वह थककर बैठ जाती तो सास ताने देती, तेरी माँ होती तो तुझे सिखाकर भेजती कि बहू को कैसे काम करना चाहिए। पति रमेश पहले तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे वह भी अपनी माँ की बातों में आकर सीमा को नीचे दिखाने लगा। ज़रा सी गलती होते ही वह उसे चिल्लाकर डांटने लगता। सीमा के लिए यह सब कर सहना मुश्किल था, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगी। कुछ ही महीनों में सीमा को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। यह खबर सुनकर उसे लगा कि शायद अब ससुराल वालों का व्यवहार बदल जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उसकी सास और पति को बस एक ही बात की चिंता थी, लड़की नहीं होनी चाहिए। समय बीता और सीमा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बेटी को देखते ही उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन उसकी सास और पति के चेहरे पर नाखुशी थी। रमेश ने गुस्से में कहा, हमें तो बेटा चाहिए था, ये लड़की लेकर क्या करेंगे। सास भी ताने देने लगी, इस अनाथ की किस्मत ही फूटी है जो लड़की पैदा की। सीमा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसी दिन उसने तय कर लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। वह अपनी बेटी को कमज़ोर नहीं बनाएगी और खुद भी अब सहन नहीं करेगी। उसने अपने पुराने हुनर को फिर से अपनाने का फैसला किया। सीमा ने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। पहले पहले उसे बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोग उसकी सिलाई को पसंद करने लगे और उसे ऑर्डर मिलने लगे। अब वह अपने पैरों पर खड़ी होने लगी थी। जब उसकी आमदनी बढ़ने लगी तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा। अब वह सास और पति की बातों से डरती नहीं थी। अगर वे उसे ताने मारते तो वह शांतिपूर्वक जवाब देती, अगर आपको मेरी बेटी से दिक्कत है तो मैं खुद उसे पाल सकती हूँ, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। धीरे धीरे उसका आत्मनिर्भर बनना पूरे घर में बदलाव लाने लगा। सीमा की मेहनत देखकर अब लोग उसकी तारीफ करने लगे। मोहल्ले की औरतें कहती, सीमा जैसी बहू हो तो घर संभल जाए। ये बातें सुनकर उसकी सास को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। फिर एक दिन रमेश की नौकरी छूट गई। अब घर का सारा खर्च सीमा की कमाई से चलने लगा। तभी रमेश को समझ आया कि जिसे वह कामचोर समझता था वह दरअसल पूरे घर की ताकत बन चुकी थी। उसने धीरे धीरे सीमा के प्रति अपना रवैया बदलना शुरू किया। अब वह उसकी मेहनत को समझने लगा और अपनी बेटी को भी प्यार देने लगा। सीमा ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदली, बल्कि अपने परिवार को भी बदल दिया। उसकी बेटी अब बड़ी हो रही थी और सीमा उसे हर दिन एक नई सीख देती। कभी किसी से डरना मत, खुद पर विश्वास रखो। आज सीमा के घर में पहली जैसी कड़वाहट नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान का माहौल था। उसने यह साबित कर दिया था कि एक लड़की की हिम्मत और मेहनत से पूरी दुनिया बदली जा सकती है। हर कठिनाई के बाद एक नई
सुबह ज़रूर आती है। दोस्तों, अगर आपको सीमा की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।